आपने देखा इस रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार के लिए सवालों के घेरे पैदा करता है और बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार खुद को घेरे में रखती हुई दिखाई देती है कि यह सब क्यों हो रहा है। राहुल आनंद, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा। आपने पूरे जवाब को सिर्फ एक घटनाक्रम तक समेट दिया। मैं चाहता हूं 4 महीने में 115 हत्याएं और इसी साल में 8 बड़े व्यवसायियों की हत्या। क्या इस तस्वीर के साथ आप बिहार के चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए राजीव जी, आपने जहां मुझे रोका था वहीं से चर्चा को अगर शुरुआत करें तो हमारे लिए हर बिहार का एक व्यक्ति की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी और उनका दायित्व बनता है। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि अगर पुलिस की प्रशासन की अगर कार्य प्रणाली पे अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो 2025 के पिछले 6 महीने की हम बात कर लेते हैं, जनवरी से जून तक की बातें कर लेते हैं। 2098 मुकदमे होते हैं, जिसमें से 4144 अभियुक्तों को दोषी करार दिया जाता है, जिसमें से 2 को फांसी, 480 को आजीवन कारावास और 380 को 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कैद। साथ ही अगर पॉस्को एक्ट की बात की, जो लगातार इस तरह की समस्या घटी है, उसमें भी 485 लोगों को दोषी, बलात्कार और गैंग रेप के 174 को दोषी, बंदूक विधेयक आर्म्स एक्ट के तहत 241 को दोषी और हत्या, जिन लोगों ने हत्या की है उसमें लगभग 490 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है। ये मैं 6 महीने की बातें कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि फिर भी जो क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे सरकार अभी जो पुलिस प्रशासन को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है कि बिना ध्यान लगाए कि कौन है, कोई राजनीतिक परिवेश का व्यक्ति है या नहीं है, आप अपनी बुद्धि से काम कीजिए और उनका पिंडदान करिए गया जी में। इसका आधिकारिक रूप से चर्चा की जा चुकी है। अगर आप हमारे बिहार के शीर्ष नेतृत्व के कमान यानी कि जो पुलिस प्रशासनिक के हैं, डीजीपी की अगर बात समझेंगे तो उन्होंने भी कहा है इस बात को कि सारी चीजों को ब्रीफ किया है, कि न्यूज में आकर पीसी करके सारी चीजों को ब्रीफ किया है और बताया है चीजों को कि क्रमबद्ध तरीके से कि हम क्या कर रहे हैं। जिस तरह से 35 एसआईटी गठित की गई है, छापेमारी मारी जा रही है हर जगह से। बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा राहुल भाई, आप बहुत यंग हैं और आप अपनी बात बड़े तर्क से यहां पर सामने रख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सरकार को सेव नहीं कर पा रहे हैं। वो आंकड़े, इतने सारे आंकड़े, ये हुआ वो हुआ, हत्याएं हुई हैं, वो सामने दिखती हैं, डर फैला है, वो सामने दिखता है। मेरा सवाल ये, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, मनोज लाल दास मनु मेरे साथ जेडीयू लीडर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपसे भी मैं यही सवाल पूछ लेता हूं सर, कोई हेरफेर नहीं रखूंगा। इन हत्याओं के साथ, अचानक बिगड़े इस माहौल के साथ, क्या चुनाव में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं? क्या यही दिखाना है जनता को, जनादेश के लिए आपको? देखिए राजीव जी, घटना जो भी घटती है वह दुखपूर्ण होती है। घटना की भी निंदा की जाती है, घटना की जाती है। और जहां तक है कि हम लेकर जा रहे हैं या चुनाव में जाएंगे, उसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं रहता है। हम चुनाव में जब जाते हैं, जो घटना घटी है, अगर उसके अपराधी खुलेआम अगर घूम रहे हो तो इसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, जरूर पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी घटना 2-3 दिन का नहीं है कि जहाँ कोई घटना घटी हो, उसके अपराधी गिरफ्तार न हुए हो। इसीलिए अगर मनोज लाल जी, 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई, अब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं है। नहीं, जानकारी ले लिया जाए। उनकी जो हत्या किया था, कोई मस्तूर सिंह क्या नाम था, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वो बहुत दिनों के बाद जब जेल से बाहर निकला था बेल पर, अच्छा, तो उसकी हत्या उसके गैंग के लोगों ने। तेजस्वी जी गलत कह रहे हैं कि यहाँ लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो वे तो बता रहे हैं ना, तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं, तो इनके ही पार्टी के लोग हैं या आपके भी रिपोर्टर होंगे, तो जरा उनसे पूछ लीजिए कि जब उनके बेटे की हत्या हुई थी तो तीसरे दिन वह मस्तूर सिंह, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था और जिसने इस घटना का अंजाम दिया था, वह गिरफ्तार होकर जेल गया था कि नहीं। और कई महीनों के बाद, हमको लगता है साल भर के बाद, अब एक्यूरेट दिनांक तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसको जो है से वो जब जेल से बाहर निकला तो फिर उसकी हत्या हो गई। तब तेजस्वी यादव अगर पढ़े लिखे, उसको देखे, जनता के बीच में रहे, तब ना उनको जानकारी होगा। लेकिन मनोज जी, क्या यही तस्वीर लेकर जाएंगे एन चुनाव के पहले, जब जनता के सामने ये बताना होता है कि इतने सालों में हमने ये किया? आप एक के बाद एक केवल शवों को गिन रहे हैं हम लोग। नहीं, जनता के सामने हमको ये बताना रहता है कि अगर कोई घटना घटी है, किस कारण से घटी है, उसको भी हम लोग सामने लाते हैं।
और उसके अपराधी को भी भेजते हैं। आप देखिए राजीव जी, मैं मानता हूं कि किसी की भी सरकार हो, किसी की भी शासन हो, अगर उसमें कोई घटना घटती है तो बहुत दुख की बात है। प्रशासन को मजबूती होनी चाहिए, मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वयं संज्ञान भी लिया है। हमारे एडीजे और पटना के एसएसपी और कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो दिन रात खाक मांग रहे हैं। कई लोगों को उस पर गिरफ्तार भी किया है। कल संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा इनके बारे में। इसके पूर्व भी जो हत्याएं हुई हैं, किसी के अपराधी बचे हुए नहीं है। सभी लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ में लोग फरार हैं, उनकी कुर्की जब्ती को हम कर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता, जैसे उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से उन्होंने बोल दिया कि फलना का चिल्ला का, तो उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके विधानसभा के ही लगभग बगल में पड़ता है हाजीपुर, और वहां पर खेमका जी की बेटे की हत्या हुई थी, उसके अपराधी गिरफ्तार हुए थे। और जब वो जेल से बाहर निकला तो कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या हो गई थी। इनको ये भी नहीं पता है तो उनसे क्या बात किया जाए। ठीक है। हम लोग तेजस्वी यादव जी को कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, क्योंकि उनका बातें इस तरह का होता अरे है। दे दीजिए वैल्यू, मैं तो ये कहूंगा वैल्यू नहीं, दे दीजिए तेजस्वी जी को, निंदक नियरे राखिए। वैल्यू देंगे। अगर वैल्यू चलिए, दे ठीक देंगे है, तो उनका- आपको तैयारी में आसानी होगी। खैर, मैं हमारी एक तैयारी मिनट, ठीक है, उत्पल राजीव जी, उत्पल आगे देखिए। उत्पल वल्लभ आरजेडी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। उत्पल भाई, गांधी मैदान के नजदीक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी वाला ये एरिया है। यहां पर वारदात करने का मतलब डर क्या होता है, क्या नहीं होता, अपराधियों ने इतना तो बता दिया। देखिए, सरकार का जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। इस सुशासन की नारा देने वाली दुशासन सरकार और अपने पिछले सरकार की झूठी परसेप्शन बनाने वाली सरकार, अपनी चेहरा पोतने वाली सरकार, अपनी कारनामों को छुपाने वाली सरकार, और आज इनके नेता अभी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का ये कोई वैल्यू नहीं करते हैं। मैं इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं ये तेजस्वी जी की वैल्यू करें या न करें, लेकिन लोकतंत्र में सरकार और नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष जनता की आवाज होती है, और इस जनता की आवाज की वैल्यू अगर नहीं करते हैं, ये आप बोली को रोकना चाहते हैं, इस बोली को, जनता की बोली को नजरअंदाज करना चाहते हैं, इट मीन्स कि ये लोकतंत्र को खारिज कर रहे हैं, बिहार की जनता की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये इनको सोचनी और समझनी चाहिए। इस तरह के अलोकतांत्रिक बात और गप और गॉसिप इनको नहीं करनी चाहिए। रही बात ये जो इनके लॉ एंड ऑर्डर है, तो इनके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हाथ से निकल सा चुका है, क्योंकि गृह विभाग जैसे विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, और चंद नेता और चंद थके हुए नेता और रिटायर अधिकारी, नेता वैसे नेता विशेष तौर पे जो भाजपा के द्वारा जदयू में डिप्यूट करके काम पे लगाए गए हैं, और रिटायर अधिकारी अपने अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए, बिहार सरकार की संसाधनों को लूटने के लिए पूरी तरह से सत्ता का इस्तेमाल करती है। उनको बिहार की जनता से कुछ मतलब नहीं है, अमन चैन से मतलब नहीं है, उनको लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है, और नीतीश जी अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं मालूम है कि क्या बिहार में हो रहा है। ये कह रहे थे कि तेजस्वी जी जनता के बीच नहीं रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए मनोज जी कि तेजस्वी जी प्रतिदिन जनता के बीच जाते हैं। आप मीडिया में देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, कार्यक्रम में देख लीजिए, या फिर जनता के बीच सड़क पर आप उतरिए, तेजस्वी जी आपको नजर आ जाएंगे। आपको आईना दिखा दिया जाएगा, आपकी अपनी गंदी चेहरा दिख जाएगी। चेहरा गंदी है और आईना साफ करने की जो आपकी जो आदत है, ये जो ना, इस आईना साफ करने से चेहरे साफ नहीं होंगे, चेहरा गंदा है आपका, इसको जान लीजिए। और आंकड़े अभी टीवी पर आपने देखा, और बहुत ऐसे आंकड़े हैं। बताइए, क्या मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय मुख्यालय के महज 100 मीटर के रेडियस में विश्वेश्वरैया भवन नहीं आता है?
जहां एडीजी के गाड़ी के आगे ठाए ठाए गोलियां बरसाते हुए वीडियो जारी हुए। नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने गोलियां चली, एक अन्य मार्ग के सामने गोलियां चली, डीएम आवास के सामने खेमका जी की हत्या कर दी गई, खेमका जी के पुत्र के कुछ वर्ष पहले हत्या कर दी गई, और नित्य दिन व्यवसायियों की हत्या हो रही है। कोई व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, नए व्यवसाय इसमें यहाँ काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। नौजवान जो है वो हक हुकूक के लिए कहते हैं तो लाठी बरसाए जाते हैं। महिलाएं दिन में भी असुरक्षित है। पहले ये लोग झूठा परसेप्शन बनाते थे कि शाम के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, महिलाएं दिन में भी असुरक्षित है। और जितने भी हत्याएं हो रही है, जितने वीडियो जारी हो रहे हैं, जितने सीसीटीवी कैमरा में जो कैद हो रही है घटनाएं, ये पहले तो ये परसेप्शन बनाते थे, झूठा परसेप्शन, जंगल राज का, तथाकथित जंगल राज का झूठा परसेप्शन, जिसमें ये कहते थे कि शाम होते लोग नहीं निकलता था। ये सारे वीडियो प्रमाण के तौर पे दिन दहाड़े है, दोपहर का है। इस पर इनको सफाई देनी चाहिए, अपने आप में ठीक है, सुधार लाना चाहिए। ठीक है। तो उल्टा ये प्रतिपक्ष को